हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लेयर्स, डायमेंशंस के बारे में सीखेंगे और कुछ बेसिक ड्राइंग्स बनाएंगे और कुछ फर्दर कमांड्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड ओपन कर लेते हैं और यहाँ से न्यू ड्राइंग हम स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक टेम्पलेट के साथ। सबसे पहले यूनिट्स की सेटिंग, जैसे मैंने आपको बोला था, यूनिट्स की सेटिंग कर लेते हैं, या इंचेस को हम सेंटीमीटर में कर लेते हैं। प्रिसिशन को 0.00 कर लेते हैं और ओके। यूसीएस आइकन की सेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, यूसीएस आइकन नो ओरिजिन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं लेयर्स क्या होती हैं। लेयर्स आपके ड्राइंग के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लासीफाई करती है। आप डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट लाइन के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट लाइन का वेट यूज़ कर सकते हैं, लाइन टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे ऊपर यहाँ पे जो आपको टैब नज़र आ रहा है, ये लेयर्स का टैब है। यहाँ से आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाके और यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे लेयर्स शो हो रही हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एक लेयर है। और यहाँ से हम जाके लेयर प्रॉपर्टी में जाके और लेयर्स बना सकते हैं। यहाँ फर्स्ट जो साइन शो हो रहा है इस पर क्लिक करेंगे। न्यू लेयर, इसका नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। 0 है, 1 कर सकते हैं। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, रेड कर लें, कुछ भी आपको जो रिक्वायर्ड है। लाइन का वेट आप अपनी मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं, 0.5 कर लेते हैं। इसी तरह इसके बाद और लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। 2, इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। बाकी सेटिंग्स वही रहेंगी जो आपने लास्ट लेयर की सेटिंग में की है। इसको 3 कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं इसे। इसी तरह आप जितनी चाहे यहाँ पे लेयर्स बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो अपनी ड्राइंग में आपको रिक्वायर हो। जैसा कि वॉल्स, जैसे आप आर्किटेक्चरल प्लान में वर्किंग कर रहे हैं तो वॉल के लिए अलग लेयर, डोर के लिए अलग, स्टेयर्स के लिए अलग, विंडो के लिए अलग, फ्लोरिंग, सीलिंग, ईच एंड एवरीथिंग के लिए अलग अलग लेयर्स बनाते हैं। उनको अपनी मर्ज़ी से हम लेयर को ऑन ऑफ करके डिज़ाइन जो ड्राइंग है उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी 4 लेयर्स बना ली हैं समझने के लिए। अभी हम समझते हैं कि इन लेयर्स को यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, REC, यहाँ फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। रेक्टेंगल बनाता हूँ मैं तकरीबन 15 के बाद कोमा दबाएंगे तो वो दूसरा साइज़ जो है नेक्स्ट डायमेंशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट 15/25 कर लेते हैं, तो ये हमारी एक रेक्टेंगल बन गई है। इसी तरह हम एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, 40 सेंटीमीटर की लाइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखें ये और ये, अब ये दोनों एक ही लेयर में है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसकी लेयर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हमने लेयर 1 पे कर दिया, जो कि हमने सेटिंग में इसको रेड कलर दिया था, तो रेड कलर की शो हो रही है। लाइन का हम ग्रीन कर सकते हैं, लेयर 2 कर सकते हैं। इस तरह हमारी हर चीज़ जो है वो अलग अलग आप जो है उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ड्राइंग में जितनी भी ग्रीन लेयर है वो ऑफ हो जाए। तो मैं सिंपली यहाँ से जाऊँगा और ये ग्रीन लेयर के यहाँ पे जो लाइट का साइन शो हो रहा है इसको मैं ऑफ कर दूँगा, तो ये लेयर ऑफ हो जाएगी। मैं वापस इसको ऑन कर लेता हूँ। तो ये लेयर्स की सेटिंग है, सिंपल, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जो है वो जाते हैं डायमेंशंस पे। डायमेंशंस पे जाने के लिए पहले हम समझ लेते हैं डायमेंशंस होती क्या हैं। डायमेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को डिस्प्ले करने के लिए डायमेंशन लाइन यूज़ करते हैं। हम अक्सर अपने ड्राइंग्स में देखा होगा कि किसी भी जो प्लान हो या कुछ भी हो उसके साथ एक लाइन होती है जिस पे उसका साइज़ लिखा होता है। कि जैसे आप प्रिंट करके किसी कस्टमर को दे देते हैं ड्राइंग, तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपने इस रेक्टेंगल जो ड्रॉ किया है इसका साइज़ क्या है।
तो इस साइज़ को कस्टमर को या किसी भी नेक्स्ट पर्सन को देखने के लिए कि वो ड्राइंग में जैसे ही देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि इसका साइज़ क्या है। जैसे हमने यहाँ पे ये रेक्टेंगल लगाई है 15x25, बट किसी दूसरे इंसान को ये नहीं पता कि इसका साइज़ क्या है। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे एक कमांड है डायमेंशन की, DLI। ये डायमेंशन है डायमेंशन लीनियर। ये लीनियर डायमेंशन है किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट के साथ। इसको लगाने के लिए एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पिक करेंगे, सेकंड पॉइंट पिक करेंगे और साइड पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी डायमेंशन यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह ये वर्टिकल डायमेंशन लगा दी हमने और यहाँ पे एक ये डायमेंशन लग जाएगी। इससे हमारी लेंथ और विड्थ दोनों इस डायमेंशन में शो हो रही है। डायमेंशन आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी रेक्टेंगल के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये टेक्स्ट बहुत छोटा और विजिबल नहीं हो रहा। तो इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं। जस्ट D एंटर करेंगे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, जिसमें आप डायमेंशंस को न्यू डायमेंशंस भी जनरेट कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग डायमेंशन है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हमारी एग्जिस्टिंग डायमेंशन स्टैंडर्ड चल रही है, इसको मॉडिफाई पे जाते हैं। मॉडिफाई के बाद हम अपना जो है यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है लाइन। ये जो लाइंस शो हो रही हैं ये लाइंस की सेटिंग है। सबसे ऊपर डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन ये जो टेक्स्ट के ऊपर और नीचे लाइन आती है इसको डायमेंशन लाइन कहते हैं। ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये जो दोनों तरफ इसके यहाँ से ऑब्जेक्ट्स को टच कर रही हैं ये डायमेंशन लाइन, ये एक्सटेंशन लाइन्स है। तो हम इनको अपनी मर्ज़ी से इनको कलर दे सकते हैं, इनकी शेप चेंज कर सकते हैं, इनके एरो के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज करते हैं, लाइन वेट चेंज कर सकते हैं। तो कलर कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। येलो कर ले इसका डायमेंशन का कलर, इसको ग्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि चेंज करने के बाद ये कैसे दिखेगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन। ये डायमेंशन लाइन के पीछे ये कितना एक्सटेंड करे वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसी को यूज़ करते हैं फॉर द टाइम। फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे सिंबल का जो साइज़ है वो विजिबल करने के लिए यहाँ पे पहले तो सिंबल का स्टाइल है। ओब्लिक कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं, एरो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल हैं, जो आपको पसंद आए वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ओब्लिक यूज़ करता हूँ। यहाँ पे ओब्लिक कर दिया, लीडर को भी ओब्लिक कर ले। एरो का साइज़ थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, 25 बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको 2 कर दिया हमने। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट साइज़ में आते हैं जो इसका 0.18 है तो हम इसको भी 2 कर लेते हैं और जस्ट इसको ओके क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमने सेटिंग्स की हैं वो यहाँ पे उस हिसाब से डायमेंशन शो। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद बहुत सारे ज़ीरो आ रहे हैं, इतनी लंबी डायमेंशन की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए D दोबारा सेटिंग में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ से प्राइमरी यूनिट्स में आएंगे और यहाँ पे जो प्रिसिशन है इसको 0.000 की बजाय इसको हम 0.00 करते हैं। उसको क्लोज कर देते हैं और इसका प्रिसिशन भी चेंज हो गया। अब ये डायमेंशन अभी थोड़ी बड़ी लग रही है तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लूँगा। टेक्स्ट साइज में जाएंगे, इसको 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ और यहाँ पे सिंबल का साइज़ भी 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ। तो ये अभी हमारी आइडियल साइज़ में आ गई हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंगली। तो दोस्तों ये डायमेंशन की सेटिंग थी और लेयर्स और डायमेंशन तो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम कुछ ड्राइंग्स बनाने की कोशिश करते हैं और उनको देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़ हम कोई भी ड्राइंग किस तरह से अपनी कमांड्स और जो शेप्स बेसिक मैंने आपको बताई हैं उसके अकॉर्डिंगली हम किस तरह कोई छोटी ड्राइंग्स बना सकते हैं या उनको आपस में शेप्स को यूज़ करके कोई चीज़ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइन का यूज़ करके एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इसको मैं साइज़ दे देता हूँ 35। फिर मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ 50। फिर मैं इस तरफ आके इसको फिर 35 कर देता हूँ और यहाँ पे आके इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारी रेक्टेंगल बन गई है 35/50 की। दूसरा तरीका रेक्टेंगल बनाने का जैसा मैंने आपको बताया था REC कहीं भी क्लिक कर दे, यहाँ पे 35,50 आप करेंगे तो वो सेम आपकी रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगी। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं।
यहाँ से रेक्टेंगल एक बनाने के लिए मैं उसको यहाँ से ले लेता हूँ 40, एक लाइन ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे इस तरफ मैं कर देता हूँ इसको 65 और फिर नीचे की तरफ 40 कर देता हूँ और यहाँ पे फिर इसको 65 पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा इस रेक्टेंगल को अपने इस पॉइंट से मैं चाहता हूँ कि ये वाली न्यू रेक्टेंगल जो है मेरी, ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर इस तरफ को मूव हो जाए। तो मैं जस्ट सिंपली लेफ़्ट टू राइट जब इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा तो मेरी विंडो में आने वाली जितनी भी लाइंस हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। मैं इन पर क्लिक करता हूँ और मैंने जैसे आपको मूव की कमांड बताई थी, M एंटर करेंगे तो ये मूव की कमांड ऑन हो जाएगी। यहाँ इस पॉइंट से आप स्टार्ट करें और यहाँ से अब आपको स्पेसिफाइड डिस्टेंस बोल रहा है तो मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो यहाँ से एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर ये लाइन आगे चली गई है। अब यहाँ मैं अगर गौर करूँ तो ये दो लाइनें ओवरलैप हो रही हैं। यहाँ पे देखें, ये इस लाइन को मैं पकड़ के यहाँ कर देता हूँ ताकि ये दोनों लाइन जो ओवरलैप हो रही हैं वो ओवरलैप ना हो। अब फर्दर मैं एक और बॉक्स यहाँ पे इस जगह पे एक बनाना चाहता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से फिर एक यहाँ से लाइन लूँगा और इसको मैं 30 सेंटीमीटर पे इस तरफ कर दूंगा और यहाँ से 35 कर दूंगा और इस तरफ अगेन 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखें ये लाइन यहाँ तक क्लोज हो गई है। ये जो एक्सेस लाइन थी हमारे रेफरेंस के लिए कि हमको डिलीट कर देंगे तो ये यहाँ पे एक ये शेप बन गई। अब ऐसे कोई आप सपोज कर लें कि ये एक छोटा सा प्लान है, अब इसमें हमने डायमेंशंस डालनी है। तो डायमेंशंस डालने के लिए DLI करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और डायमेंशन लगा देंगे। इसी तरह यहाँ से ये इस जगह का डिस्टेंस भी निकालना है तो यहाँ क्लिक करें, फिर नेक्स्ट पॉइंट और ये। इसी तरह हम सारी डायमेंशंस, रिक्वायर्ड डायमेंशंस को हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये हमारी डायमेंशंस आ गई। इस तरीके से हम कोई भी सिंपल ड्राइंग बना सकते हैं, लाइन को यूज़ करते हुए, रेक्टेंगल को यूज़ करते हुए। फर्दर जो ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बनाना सिखाए हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एक रेक्टेंगल और सर्कल को यूज़ करते हुए एक मैकेनिकल ड्राइंग बनाते हैं। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, REC यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम कर देते हैं 80 कोमा और नेक्स्ट पॉइंट हम दे देते हैं इसका 40, 80/40 की एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। अभी मुझे यहाँ से एक इसका यहाँ पे एक सर्कल की शेप चाहिए। सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे एक सर्कल चाहिए जिसका डायामीटर 50 सेंटीमीटर हो। तो 50 सेंटीमीटर सर्कल का डायामीटर ड्रॉ करने के लिए C एंटर करेंगे सर्कल ड्रॉ करने के लिए। फिर यहाँ पे सेंटर पे जब हम आएंगे तो ये सेंटर पॉइंट हमें शो करेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सर्कल को बनाएंगे। यहाँ पे मैं इसका रेडियस देता हूँ 25 रेडियस दूंगा। तो यहाँ पे जब ऐसे हम डायमेंशन लगा के इसकी चेक कर सकते हैं, यहाँ से लेंथ कितनी है, ये DLI करके तो ये 50 सेंटीमीटर उसका डाया शो कर रहा है। अब मुझे शेप जो बनानी है उसकी शेप मुझे चाहिए जैसे इस शेप में हो और ये जो एक्सेस लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर दूंगा, ये शेप। अब इसकी भी डायमेंशंस ले लेते हैं। इसी तरह हर साइड की हम इसमें डायमेंशंस ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन ले सकते हैं, ये सर्कल के नीचे की एरिया की। इस तरह कोई भी ड्राइंग है उसकी यहाँ इस तरीके से डायमेंशंस लगा सकते हैं। डायमेंशंस के बाद दोस्तों हम नेक्स्ट कमांड आज सीखते हैं ऑफसेट की। तो ऑफसेट की कमांड क्या है? बेसिकली ऑफसेट कमांड सीखने से पहले हम ये समझते हैं कि ऑफसेट है क्या। ऑफसेट बेसिकली किसी भी एक ऑब्जेक्ट या शेप की उसके एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे उसकी एक कॉपी बना देता है। जितनी दफ़ा आप उसकी ऑफसेट लेते जाएंगे उतनी ही वो कॉपी उस स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ किसी भी डिस्टेंस की, तो मैं यहाँ से इसको ऑफसेट के लिए O एंटर करता हूँ तो ये ऑफसेट की कमांड स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे अब मैं उसको वो पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो मैं ऑफसेट डिस्टेंस दे देता हूँ इसको 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब मैं लाइन पे क्लिक करूँगा और जिस डायरेक्शन में मुझे ऑफसेट लेना है उस डायरेक्शन में जस्ट मैं क्लिक कर दूंगा तो उस सेम लाइन उस स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे यहाँ पे एक न्यू लाइन की कॉपी कर दी।
अब मैं नेक्स्ट मज़ीद इसको जितना मर्ज़ी कॉपी करता जाऊँगा वो सेम स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे इसको ऑफसेट लगाता रहेगा। तो ये यूज़ होती है बेसिकली कमांड, अगर आपको एक सिमिलर डिस्टेंस पे मल्टीपल आपको उसकी कॉपीज़ लेनी है सेम साइज़ की, तो उसके लिए ये कमांड यूज़ होती है। इसके अलावा ये कमांड हम हर तरह की शेप पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, किसी भी साइज़ का सर्कल ले लिया और मैं यहाँ पे ऑफसेट की कमांड लगाता हूँ, 5 सेंटीमीटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें आप उसी सर्कल के सेंटर के अकॉर्डिंगली वो उसके हमें ऑफसेट दे रहा है। इसी तरह हम ऑफसेट इसको आउटर भी दे सकते हैं, इनर भी दे सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी एक लाइन कोई शेप बना लेते हैं, जैसे या रेक्टेंगल पे ले लें, कोई भी रेक्टेंगल बनाई और इस पर मैं ऑफसेट लगा देता हूँ 2 सेंटीमीटर का। तो ये देखें जितनी दफ़ा आप चाहें इसके ऑफसेट्स ले सकते हैं। इस तरीके से ये ऑफसेट की कमांड काम करती है। इस ऑफसेट के अलावा मल्टीपल लाइंस, एक ही साइज़ की मल्टीपल लाइन स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे लेने के लिए दूसरी कमांड होती है अरे की कमांड, वो आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अभी के लिए सिंपल कमांड्स को देखते हैं और इन्हीं पे काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई एक लाइन या ऑब्जेक्ट को हम किसी भी स्पेसिफाइड एंगल पे किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी एक लाइन लेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इस लाइन को 45 डिग्री पे इसको जो है बनाना चाहता हूँ। तो हम जिस सिंपली जहाँ पे हमें वो उसका नेक्स्ट पॉइंट मांग रहा है वहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे बिगर देन का साइन यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम इसको 45 डिग्री एंटर करेंगे। तो अब ये इसकी 45 डिग्री पे उसने मूव कर दिया। अब वो पूछेगा आपके स्पेसिफाइड लेंथ कितनी उसको बतानी है। तो लेंथ के लिए फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मुझे 50 सेंटीमीटर की लेंथ की एक लाइन चाहिए। तो ये 45 डिग्री पे 50 सेंटीमीटर की उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन की डायमेंशन लेने के लिए किसी भी एंगुलर डायमेंशन की लाइन के लिए हम कमांड लगाते हैं DAL, क्योंकि अगर हम DLI से इसकी कमांड लगाएंगे तो ये देखें हमें ये इसकी लेंथ नहीं देगा, क्योंकि ये लीनियर डायमेंशन है जो जस्ट 90 डिग्री पे वर्क करता है। तो लीनियर डायमेंशन इस सिचुएशन में नहीं लगती। इस सिचुएशन में हम लगाएंगे DAL, इसको बोलते हैं अलाइंड डायमेंशन। अलाइंड डायमेंशन के लिए अब इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे करेंगे तो उस जो भी ऑब्जेक्ट या लाइन है उसके साथ अलाइंड डायमेंशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसी तरह जैसे हमने 45 डिग्री पे बनाया, हम कोई भी एंगल इसको दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एंगल में हम लाइन इसकी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने एंगल साइन लगा देते हैं। एंगल साइन के बाद मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे 60 के एंगल पे लाइन चाहिए और ये देखें ये 60 के एंगल पे ये लाइन बना रहा है। ये 60 के एंगल पे लाइन बन गई। दोस्तों मैं जितनी भी आपको कमांड्स या ड्रॉ या कितने भी टूल बार बता रहा हूँ, ये तो ऊपर वाली टूल बार्स पे हर चीज़ आपको फिजिकली भी मिल जाएगी। जैसे आपको लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लाइन की ऑप्शन मिलती है, पॉली लाइन की मिलती है, सर्कल है, आर्क है, या ये रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है और ये एलिप्स है। उसके अलावा ये हैच का मैं आपको नेक्स्ट में बताऊँगा। बट जितनी मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे सब अवेलेबल है। ये डायमेंशंस है, डायमेंशन की यहाँ पे सेटिंग्स के लिए है। उसके बाद ये लीनियर डायमेंशन जो मैंने आपको बताया, DLI कमांड है इसकी लीनियर डायमेंशन के लिए। फिर इसमें अलाइंड डायमेंशन भी है, एंगुलर डायमेंशन भी है, आर्क है, रेडियस है। रेडियस की डायमेंशन लेने की या आर्क लेंथ की डायमेंशन लेने के लिए हम जस्ट यहाँ पे इसको आर्क डायमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसकी आर्क की लेंथ देख सकते हैं। इसी तरह कोई एंगल की डायमेंशन लेनी है, जिस तरह एंगुलर डायमेंशन है, तो यहाँ पे जाके हम इस एंगल को चेक कर सकते हैं। दोनों लाइंस जिनके दरमियान आपने एंगल चेक करना है उन पर क्लिक करके आप ये एंगुलर डायमेंशन ले सकते हैं। जिस तरह हमने ये एक 45 डिग्री पे ये जो लाइन लगाई है, इसका एंगल चेक करने के लिए एंगुलर डायमेंशन पे जाते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं और ये देखें 45 डिग्री शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये जो 60 डिग्री की हमने लगाई थी, इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये 60 डिग्री आपको शो कर रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह फर्दर डिटेल ड्राइंग पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे और जितनी भी कमांड्स हमारी यूज़ में आती जाएंगी साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।